हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चे आज ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈप्ਟਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਚੈप्टर इज़ एस ब्लॉक एलीमेंट्स राइट। सो बच्चे ਜਿਹੜਾ एस ब्लॉक एलीमेंट ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਕਲਾਈਨ ਤੇ ਅਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਅਲਕਲੀ ਐਂਡ ਅਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है जी। सो बच्चे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इलैक्ट्रॉन्स एंटर द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। सो बच्चे जो लास्ट इलैक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल दे विच एंटर कर रहा है उन्होंने एलीमेंट्स नू एस ब्लॉक एलीमेंट्स किया जाता है राइट। सो एज द एस ऑर्बिटल कैन बी अकोमोडेट ओनली 2 इलैक्ट्रॉन्स। तो जो 2 इलैक्ट्रॉन्स ही होंगे ने। सो बच्चे जो एक इलैक्ट्रॉन का ग्रुप नंबर अस 1 कह दें एंड जो बच्चे अगे करता है ग्रुप नंबर 2। ठीक है जी। सो बच्चे द एलीमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 ਜਿਹੜੇ ग्रुप 1 ਦੇ एलीमेंट्स ने बच्चे उन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ एंड दोज ऑफ ग्रुप 2 एलीमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मैटल्स। ठीक है जी। सो देयरफॉर अल्कली मैटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मैटल्स कंस्टिट्यूट एस ब्लॉक। सो इन्होंने दोनों को मिल के एस ब्लॉक जोड़ा वा वो बनता है राइट। सो नाउ बच्चे हुण असी एस ब्लॉक दी जनरल करैक्टरिस्टिक स्टार्ट करांगे। सो वो असी ग्रुप 1 की डिस्कशन करांगे। ग्रुप 1 दैट इज़ अवर अल्कली मैटल्स राइट। सो बच्चे द इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द अल्कली मैटल्स आर इन द गिवन राइट। सो सम ऑफ द ट्रेंड्स बेसिक बिलो बच्चे इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जो गल करिए तो एस ऑर्बिटल दे विच अल्कली मैटल के केस दे विच इक्को ही इलैक्ट्रॉन एंटर करता है। सो बच्चे ये जी साढ़े को जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ नोबल गैस की फिलिंग जो हो जाती है उस तो बाद NS1 आ जाता। फिर N बच्चे की है जो वेलेंस शैल नू रिप्रजेंट करता मतलब जिथे आउटरमोस्ट इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट आ। ठीक है जी। उस तो बाद बच्चे साढ़े को सैकेंड ट्रेंड जोड़ा है वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिएट। सो बच्चे अल्कली मैटल्स जोड़े ने वो सब तो ज़्यादा लार्जेस्ट साइज ने उन्होंने आयोनिक रेडियाई भी सब तो ज़्यादा लार्ज होंगे वा पीरियोडिक टेबल के। तो बच्चे जो असी डाउन द ग्रुप जाने तो साढ़े को एटॉमिक तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता। सो बच्चे वह रीजन की है तुम सारी चीज़ जी है बच्चे ये थर्ड चैप्टर जो लास्ट चैप्टर किया वो तुम ट्रेंड्स पढ़े हुए राइट। सो बच्चे द अल्कली मैटल्स आर द फर्स्ट एलीमेंट ऑफ द ईच पीरीयड एंड एज वी मूव इन अ पीरीयड साढ़े को साइज की करता डिक्रीज क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जोड़ा वो वधदा। सो यदा मतलब अल्कली मैटल सब तो पहला स्टार्टिंग होने करके इन्हों का साइज बाकी नालों क्या होगा अपने पीरियड के लार्ज होगा। तो जो बच्चे आप डाउन द ग्रुप जाने तो साढ़े को नंबर ऑफ शैल्स जोड़े ने वो इनक्रीज करते हैं जिस करके एटॉमिक तो आयनिक रेडियाई भी इनक्रीज करता। सैकेंड बच्चे थर्ड साढ़े को करैक्टरिस्टिक्स आ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सो अल्कली मैटल्स बच्चे उन्होंने जी आयोनाइजेशन इंथैल्पी होंगी वो लो होंगी आ तो जो ग्रुप के पीरियड मूव करते हैं तो साढ़े को इनक्रीज होती जाती है। ठीक है जी। पर जो असीं डाउन द ग्रुप जाने तो अल्कली मैटल की आयोनाइजेशन थैरेपी डिक्रीज करती है। ठीक है जी। रीजन कहता एटम्स ऑफ द अल्कली मैटल्स आर लार्जेस्ट। ठीक है जी। लार्जेस्ट होने करके वो न्यूक्लियस की इलैक्ट्रॉन की अट्रैक्शन पावर की होगी घट होगी जिस करके उस इलैक्ट्रॉन को रिमूव करना साढ़े लिए की हो जाएगा ईजी। जो इलैक्ट्रॉन बच्चे उसे रिमूव कर देना तो फटाफट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जी है वो अटेन कर लेंदी है जिस करके आप कह सकते हैं कि साढ़े को जी आयोनाइजेशन थैरेपी की वैल्यू आ वो बच्चे घट आ। बट बच्चे जो डाउन द ग्रुप जाने तो साइज वधदा साइज वधन का वही रीजन आ। ठीक है जी। एंड वो डाउन द ग्रुप जाते हुए भी आयोनाइजेशन थैरेपी की करती है डिक्रीज करती है। बट बच्चे जो एक इलैक्ट्रॉन रिमूव करता एक इलैक्ट्रॉन रिमूव करने तो बाद जो असीं दूसरा इलैक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उन्होंने सक्सैसिव आयोनाइजेशन थैरेपी कहते हैं। हुण जिवें असीं उहदे चों रिमूव करता तो उन्हें नोबल गैस कन्फिगरेशन बना ली तो मतलब जो आप दोबारा इलैक्ट्रॉन कढ़ना है तो सैकेंड आयोनाइजेशन थैरेपी है तो वह जी एस ब्लॉक की हैगी है मतलब फर्स्ट ग्रुप की वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि नोबल गैस कन्फिगरेशन है एंड दैट इज़ स्टेबल तो वो इलैक्ट्रॉन को कढ़ना साढ़े लिए होर भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है जी। सो इस करके सैकेंड आयोनाइजेशन थैरेपी की वैल्यू जनरली इन्हों की होंगी हाई होंगी है बच्चे। उस तो बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की गल करते हैं। सो बच्चे ऑल अल्कली मैटल्स जोड़े ने बच्चे वो सिल्वर वाइट कलर के आ सॉफ्ट है लाइट मैटल्स ने। लीथियम जोड़ा बच्चे वो हार्डर होंदा है सोडियम के नालों। तो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स जोड़े बच्चे देखते हैं। सो फर्स्ट साढ़े को है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो ऑल दिस मैटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो बच्चे ये लो मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों आ क्योंकि सानू पता कि ये इक्को इलैक्ट्रॉन आ पर मैटल एटम। सो यदा मतलब एनर्जी बाइंडिंग द एटम इन द क्रिस्टल जी होगी वो मैटल की काफ़ी ज़्यादा लो होगी जिस करके बच्चे असीं कह सकते हैं कि इन्हां जी मैटैलिक बॉन्ड हैगी वो स्ट्रोंग नहीं होणगियां। जो स्ट्रोंग नहीं होणगियां तो यदा मतलब वह मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे
घट होगा, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए होर भी ज़्यादा घटता जाऊगा फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। उस तो बाद बच्चे डेंसिटी, सो बच्चे डी डेंसिटी हैगी अल्कली मैटल्स की वो कुछ लो आ, ठीक है जी, एज कंपेयर टू द अदर मैटल्स लिथियम सोडियम पोटाशियम ये लाइटर आ वाटर के नालों, तो बच्चे डेंसिटी जी इनक्रीज करती है जो आप मूव करते हैं डाउन द ग्रुप। सो बच्चे हुण ये लिखा है कि जोड़ा हाउएवर जोड़ा पोटाशियम आ वो लाइटर दैन सोडियम आ। हुण एक्सप्लेनेशन की है बच्चे, कहते डेंसिटीज ऑफ द मैटैलिक एलिमेंट डिपेंड अपॉन द पैकिंग ऑफ द एटम्स इन द मैटैलिक स्टेट्स राइट। सो लार्जर साइज होने करके वो साढ़े कोल की है लैस क्लोजली पैक होंगे क्रिस्टलिटीज के, जिस करके उन्हें डेंसिटी जनरली लो होगी। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम देयर इज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एज वेल एटॉमिक मास, बट इन द इंक्रीज इन द एटॉमिक मास इज मोर दैन द एटॉमिक साइज। सो जिस करके बच्चे जो मास वध जाता, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन साढ़े कोल ऑटोमैटिकली डेंसिटी जी लो कर जाती है राइट। उस तो बाद बच्चे साढ़े कोल की है इलैक्ट्रो पॉजिटिव एंड मैटैलिक करैक्टर। सो बच्चे ऑल द अल्कली मैटल्स जोड़े ने साढ़े कोल वो स्ट्रोंगली इलैक्ट्रो पॉजिटिव आ तो मैटैलिक नेचर के हैं। क्यों बच्चे एक्सप्लेनेशन जो देखिए तो साढ़े कोल ये इलैक्ट्रॉन कढ़ना ईजी आ, एंड साढ़े कोल बच्चे जिच्चों इलैक्ट्रॉन निकल जाता है उन्होंने ही मैटल कहा जाता है राइट। तो इन्होंने इलैक्ट्रॉन कढ़न की एनर्जी जी आयनेशन की इतने वैल्यू जी हैगी आ वो काफ़ी ज़्यादा घट यूज़ होंगी आ, जिस करके साढ़े कोल की असीं कह सकते हैं कि ये इलैक्ट्रो पॉजिटिव तो मैटैलिक करैक्टर स्ट्रोंग शो करते हैं। सो जो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बच्चे उवें ही मैटैलिक करैक्टर भी इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन कढ़ना साढ़े लिए ईजी हो रहा वा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन की न्यूक्लियस अट्रैक्शन पावर घटती है तो साइज तां ही वधदा सी क्योंकि एडिशन ऑफ न्यूशल हुंदा सी बच्चे। वो सारे फैक्टर्स बच्चे च यूज़ हो जाएंगे तो जेडे एलीमेंट की कैपेसिटी है एबिलिटी है कि वो फटाफट अपने विचों बच्चे इलैक्ट्रॉन रिमूव करते उन्हों का मैटैलिक नेचर ही हुंदा है, ठीक है जी। उस तो बाद बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट। सो बच्चे अल्कली मैटल्स जेडे ने बच्चे जनरली उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंपाउंड्स दे विच, ठीक है जी। सो क्योंकि वैलेंस शैल च कितने इलैक्ट्रॉन बच्चे एक ही इलैक्ट्रॉन आ, सो दे लो सिंगल इलैक्ट्रॉन रेडली रिक्वायर स्टेबल कन्फिगरेशन दैट इज नोबल गैस कन्फिगरेशन तो मोनोवैलेंट आयन बन जाएंगे। तो सैकेंड आयनेशन थैरेपी बच्चे जनरली इन्हों की बहुत ज़्यादा हाई होंगी है तो डाइवैलेंट आयन तां ही नहीं बना सकते, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज वाली ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं फॉर्म कर सकते। उसका बच्चे करैक्टरिस्टिक्स फ्लेम एंड कलरेशन। सो ऑल द अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट इम्पार्ट करैक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन, ठीक है जी। क्योंकि बच्चे हम सानू पता है जी आयनेशन थैरेपी वैल्यू है बहुत ज़्यादा घट है राइट। तो इलैक्ट्रॉन एक एनर्जी लैवल तो दूजे एनर्जी लैवल तक भेजना सारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बट एक्साइटेड स्टेट जो जाता बच्चे उत्थे वो अनस्टेबल होंगे, इस करके वो जो जनरली एनर्जी नॉर्मल एनर्जी लैवल पर आना चाहता वा तो जी एक्सट्रा एनर्जी होंगी है जी अब्जॉर्ब की होंगी है, ठीक है जी। वो की कर देंदा एमिट कर देंदा है तो वो जी एमिट होंगी है विजिबल रीजन च होंगी है, जिस करके इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम बन जाता तो वो इस करके सानू कलर नज़र आने लग जाते हैं, जिवें लिथियम का क्रिमसन रैड आ, सोडियम का येलो आ, पोटाशियम का पेल वायलट आ, रुबीडियम का वायलट आ, सीजियम का साढ़े कोल ब्लूइश आ बच्चे। सो जो डिफरेंट अल्कली मैटल आ कहता वो उत्ते डिपेंड किते करता कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलैक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट के विच एब्जॉर्ब की सी एक्साइटेड स्टेट जाने लिए। तो जिन्नी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये नहीं होगा कि हर एक एटम के केस सेम होगी, डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगी बाय इलैक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड लैवल टू एक्साइटेड लैवल, जिस करके बच्चे जिन्नी अमाउंट एक्सट्रा बची होगी जो उन्हें वापस आना वा उन्नी अमाउंट एनर्जी की करता है रिलीज़ करता है ताही वो कलर शो करता है। सो दैट ऑलवेज डिपेंड अपॉन कि उन्हें स्टार्टिंग च कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है राइट। सो इस करके बच्चे ये जी चीज़ डिटर्मिन की जाती है फोटो कैमिस्ट्री करती है ਜਾਂ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ फ्लेम ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिटर्मिन ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। सो बच्चे दिस इज आर द जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। थैंक यू सो मच।